नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ईश्वर कृपा से तंदुरुस्त भी होंगे। इस बार हम अध्याय 3 के पार्ट 2 की ओर जाएंगे। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अनुमति का व्याख्यान तो काफी हो गया, मेन स्टोरी कब आने वाली, क्योंकि गुड़ दिखाकर कड़वी दवाई तो पिला दी, गुड़ कब मिलेगा? तो अब मिलेगा गुड़। अब हम कथा स्टार्ट करेंगे। तो एक रोहिला घूमते फिरते एक बार शिरडी गांव में आया और साई के प्रेम में रंग सा गया। उसको भी साई बाबा से बहुत प्रेम हो गया और साई बाबा को भी उसके लिए बहुत प्रेम मन में जाग गया। अब ये जो रोहिला था वो जैसे एक सांड होता है ना, एक बैल होता है, उतना तगड़ा इंसान था और मनमौजी टाइप का, स्वैरवर्तनी टाइप का था। मतलब मनमौजी था, जो मन में आया किया, जो मन में आया बोल दिया, इस टाइप का उसका नेचर था, बिंदास टाइप का नेचर था उसका। अब इसको जोर जोर से कलमे पढ़ने की बहुत आदत थी। तो साईं बाबा जहां भी रहते थे उनके साथ साथ ये रहा करता था। साईं बाबा द्वारका माई में है तो ये द्वारका माई में रहेगा, साईं बाबा अगर चावड़ी चले जाते हैं तो वो चावड़ी चला जाता था और ऊंचे स्वर में कलमे पढ़ा करता था। अब गांव के जो लोग थे बेचारे, दिन रात जंगलों में और खेतों में धूप भरी धूप में काम करने के बाद जब चिरडी लौटते शाम को, तो रात को उनको नींद भी ठीक तरह से नहीं मिल पाती थी, क्योंकि इसके कलमे पढ़ने का कोई परफेक्ट ऐसा टाइम भी नहीं हुआ करता था। उसको जब मन में आया वो कलमे पढ़ना जोर जोर से शुरू कर देता था। कभी दिन में, कभी रात में, कभी मध्यरात्रि में। मतलब आधी रात उलट जाया करती थी और इसको लहर आती थी और ये कलमे पढ़ना शुरू कर देता था। अब इससे क्या हुआ, ग्रामवासी बहुत त्रस्त हो गए थे पर बोल नहीं पाते थे, क्योंकि उनके लिए कैसा हो गया था, साईं बाबा के सामने जाके बोले कैसे हम लोग? यहाँ कुआं है और यहाँ खाई है, तो बोलना तो बनता ही नहीं था साईं बाबा के सामने। तो वो सहते जा रहे थे, सहते जा रहे थे। पर इसका क्या हुआ, रोहिले को एक तो थोड़ा सा सर्किट भी था, ऊपर से साईं बाबा का उसके ऊपर बहुत प्रेम था, तो उसके अंदर एक अलग किस्म की हिम्मत जाग गई और वो पूरे गांव वासियों को परेशान करने लग गया था। मतलब जिसको जो मन में आया बोल दिया, जिसके साथ जैसा बर्ताव करना है वैसा कर लिया, लिमिट छोड़कर, मर्यादा छोड़कर बर्ताव करना इसने शुरू कर दिया। अब गांव के लोग बहुत त्रस्त हो गए और वो एक दिन सारे इकट्ठा होकर साईं बाबा के पास आए और इसकी कंप्लेंट करने लगे साईं बाबा के पास में। पर साईं बाबा तो शांति की साक्षात मूर्ति थे, तो साईं बाबा शांत रहे और उन्होंने उल्टा इसको समझाने की काम किया ग्रामवासियों को कि मत परेशान करो उसको, वो मुझे बहुत प्रिय है रोहिला, और उसकी पर्सनल जीवन में वो बहुत त्रस्त है, बहुत तकलीफ में है। इसकी जो बीवी है वो इसके साथ रहना नहीं चाहती, पर उसको तकलीफ भी बहुत पहुंचाती है। इस वजह से ये मुक्त कंठ से बहुत जोर जोर से चिल्लाता है और वो इस तक ही सीमित नहीं है, वो मुझे भी परेशान करना चाहती है, मुझे भी तकलीफ देना चाहती है और जबरदस्ती जहां हम लोग होते हैं वहीं अंदर घुसने का प्रयास प्रयास भी करती है। पर जैसे ही रोहिला चिल्लाने लगता है तो वो वहां से भाग खड़ी होती है। तो इसका चिल्लाना मेरे लिए हमेशा लाभप्रद है, मेरे फायदे का है, तो इसको रोको मत। किसी दिन कंटाल जाएगा, त्रस्त हो जाएगा खुद ही, तो अपने आप शांत भी हो जाएगा और इस तरह से तुम्हारा कार्यभाग भी पूरा हो जाएगा और मुझे भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो जैसा ये रह रहा है, जैसा ये चिल्ला रहा है, इसको चिल्लाने दो। वास्तव में बात क्या थी मैं बताऊं आपको। रोहिला था जो गांव भर में, जिसने जो मांगा करता था खाना किसी से, अब किसी ने दिया तो ठीक, अब वैसे ही चिढ़ते थे लोग इससे, कई बार इसको खाना भी नहीं मिला करता था तो ऐसे भूखे पेट भी सो जाया करता था। थोड़ा सा दिमाग से कम था, सर्किट था, पर सिर्फ हरि भजन करने वालों में या अल्लाह का नाम लेने वालों में या कुरान पढ़ने वालों में जिनकी रुचि होती थी, जिनकी भक्ति होती थी, जिनका प्रेम होता था ना, उनको साईं बाबा हमेशा साथ देते थे।
ये गलत था, इसका वर्तन गलत था, पर वो शरणागत आया हुआ था साईं बाबा को, अनन्य शरण आया था। तो अपने शरण में आए हुए लोगों की रक्षा किस तरह से करनी चाहिए, ये मेरे बाबा से बेहतर भला कौन जान सकता था, बताइए। तो इस वजह से इसको बाबा प्रोटेक्शन दे रहे थे, एक तरह से गांव वालों से इनको प्रोटेक्ट कर रहे थे साईं बाबा। क्योंकि ईश्वर खुद कहता है कि जहां, हरि कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि जहां मेरा भजन हो रहा होता है ना, वहां पर मैं नींद एक पल की ना लेते हुए सदैव उपस्थित रहता हूँ। तो साईं बाबा को सोचिए, फागुन मास जब आया था ना, तो रोहिला और जोर से चिल्लाने लग गया था, और जोर से कुरान पढ़ने लग गया था, आयतें पढ़ने लग गया था। तो तब गांव वालों को थोड़ा आश्चर्य लगा कि हमें जब इतनी तकलीफ हो रही है, साईं बाबा तो समक्ष उसके बाजू में बैठे हुए, रात रात भर ये चिल्ला रहा है। तो सोचिए साईं बाबा की क्षमा संपन्नता उनके अंदर कितनी है, माफ करने की इनकी ताकत कितनी बड़ी है, जो उसको सहन कर रहे हैं। और साईं बाबा अक्सर देखा गया है ना कि प्रसन्न मुद्रा में, एकदम प्रसन्न चित्त से, परमानंद में इसकी कलमे जब ये पढ़ता था तो वो सुना करते थे। उनके चेहरे पर कभी कोई माथे पर शिकन नहीं होती थी, उनके चेहरे पर त्रस्त होने का कभी कोई भाव दिखाई नहीं देता था। तो देखा कितना असाधारण सा प्रेम किया था साईं बाबा ने रोहिला के ऊपर। अब देखिए अंत अंत में अध्याय के दाभोलकर जी ने दोपहर की आरती के बाद साईं बाबा के मुख से जो अनमोल शब्द निकले थे उनके बारे में वर्णन किया हुआ है। तो साईं बाबा ने कहा था उस वक्त कि तुम कहीं भी रहो और कुछ भी करो, लेकिन ये सदैव जानना या ध्यान रखना इस चीज का कि तुम्हारी हर पल की, एक एक सेकंड की और हर घटना की जानकारी जैसी वो घट रही है वैसी मुझ तक पहुंचती रहती है। तो सदैव जागरूक रहकर और अपना विवेक नियंत्रित रखकर, कंट्रोल में रखकर अपना हर कार्य किया करो, क्योंकि तुम्हारे हृदय के अंदर मेरा ही वास है। इस वजह से तुम्हारी हर घटना की, हर कार्य की जानकारी सबसे पहले मुझ तक पहुंचती है। साईं बाबा ने ये भी कहा था कि गुरु और ईश्वर कभी भी अलग नहीं होते, वो अभिन्न है, वो एक है। और हर प्राणी मात्रा में, चाहे वो चींटी है, चाहे वो बिल्ली है, चाहे वो सुअर है, चाहे वो कोई भी प्राणी है, चाहे वो इंसान है, उसके अंदर मेरा ही वास है। तो हर किसी को दया की दृष्टि से देखो, हर किसी में ईश्वर का वास है, तो हर किसी में केवल ईश्वर का दर्शन करो। तो कितनी अच्छी बात है ना, ये सुनने में अच्छी लगती है ना। साईं बाबा का भी यही कहना था कि गुरु के गुण गाओ, गुरु का कीर्तन करो, गुरु की कथाओं का श्रवण करो, इससे तुम्हें जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं आएगी, सर्वोपरि कल्याण होगा। तब दाभोलकर जी ने तय कर लिया था कि अब चाहे जो भी हो जाए, ये जीवन जितना बचा है अब साईं बाबा के चरणों में समर्पित है। साईं बाबा ही सर्वश्रेष्ठ गुरु है और इन्हीं के चरणों में मैंने अपना पूरा जीवन अब समर्पित कर दिया। देखिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर को जिससे जो कराना होता है ना, वो कराकर रहते हैं। ना हम श्रेष्ठ होते हैं, ना हम खास होते हैं, बस हम तो केवल साईं के दास होते हैं। तो ये जो दाभोलकर जी ने साईं सच्चरित्र लिखा है ना, ये विशेष कृपा इनकी, हरि की इनके ऊपर थी या साईं की इनके ऊपर थी, इसलिए इतने महान ग्रंथ की रचना इनके द्वारा हो पाई। और उस ग्रंथ के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं, आज हम व्याख्यान कर रहे हैं, तो हम भी कम नसीब थोड़ी हुए। तो एक लाइन में आज आपको सुना रही हूँ कि हे साईं, तेरी बंदगी ही मेरा गुरूर है, और हे साईं, तेरी भक्ति ही मेरी मुक्ति है। बस इसी सुंदर लाइन के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे अध्याय 4 को लेकर। तब तक आप वीडियो पर बने रहिए, आप ज्यादा से ज्यादा इस अध्याय को शेयर कीजिए और साईं सच्चरित्र को घर घर पहुंचाइए। अब आज के लिए आज्ञा चाहती हूँ आपसे।
ओम साई राम।